जीटी जीटी से पधारे हुए हैं भगवान प्रभु श्री कृष्ण के कंस मर्दन भगवान के चरणों में इन्होंने 100 रुपए की राशि प्रदान किया है। भगवान ऐसे भक्तों का सदा कल्याण करे, इनका भंडार भरा रखे और जो जो खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जाए। भैया जो कोई खर्चा करता है, जो भगवान के चरणों में समर्पण करता है, उसी का बढ़ता है। जो नहीं खर्चा करता, नहीं भगवान के काम में लगा था, तो घर में जाकर के देखना है आपके पैसों में दीमक लग गई होगी। आज जरूर चेक करना, जो दबा दबा करके रखे हो नोटें, है ना, तो दीमक लग गई होगी। उनको निकाल निकाल करके खर्चा करो, भागवत में आ करके चढ़ा दो, मंदिरों में जा करके चढ़ा दो, गरीबों को दान दे दो, किसी के हित में लग जाए। पैसा जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। मर जाओगे तो ये गठरिया बांध करके न ले जाओगे, एक चिंदी भी साथ में नहीं जाती। हाँ ठीक है, जीवन चलाने के लिए कुछ पैसा जरूरी है। अपना जीवन ऐसा नहीं कह रहे कि पूरा लुटा दो, कुछ अंश अपने जीवन का कमाई का 10वां हिस्सा जरूर दान करना चाहिए, धर्म में लगाना चाहिए। अब ज्यादा ना बोलेंगे, नहीं कहोगे पंडित जी ये धन का लोभ करते हैं, बार 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 पैसा बोलते हैं। बोली बाकी बिहारी लाल की। इस तरह से माता यशोदा और वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का और बलदाऊ जी का बढ़िया स्वागत अभिनंदन किया, और बलदाऊ जी का और कृष्ण भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जनेऊ अब बारात की तैयारी लगभग कर लें, बहुत जल्दी विवाह होने वाला है। बारात अगर निकालना हो, टाइम लगना हो, है ना, तो बारात के लिए समझ 15 मिनट का समय है, तो अपनी व्यवस्था बना लें। कन्हैया जी बारात लेकर के आएंगे, रुक्मणी जी यहीं रहे, अब घूमना हो तो चली जाए। चले जाए, चले जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 15 से 20 मिनट का समय लगेगा विवाह में, विवाह की कथा में। क्या करें, कथाएं बहुत सारी हैं, रोज 7 बज जाता है, आप लोग आते ही लेट हैं, क्या करें हम। भजन भी गाना है, कथा भी सुनाना है, श्लोक भी सुनाना है। तो आइए हम आगे कथा में प्रवेश करें। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण आज जब उपनयन संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार के बाद में भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी ये दोनों को विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। कहाँ? सांदीपनी गुरु के आश्रम में। कहाँ पर भगवान कृष्ण कहाँ पढ़ने गए थे? सांदीपनी गुरु जी जैन नगरी, वहां पर भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा देने के लिए माता यशोदा ने, माता देवकी ने और वसुदेव जी ने भेजा। और भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में 64 कलाएं सीख लिया, सारी विद्याएं, वेद पुराणों का सब ज्ञान हो गया। भाई शांति से बैठे थोड़ी सा 2 मिनट। हमारे भगवान के इस चरित्र में देखिए फर्क तो पड़ा है जरूर। नरेश दाहिया जी भीखा खेड़ा सचिव जी हैं, ग्राम पंचायत सचिव जी टिकरिया के, नवीन सचिव हैं इनकी तरफ से, और श्रीमती मीना ये हमारे टिकरिया की सरपंच हैं, और बहुत बहुत इन्होंने भी भगवान के श्री चरणों में 200 रुपए की राशि, और नरेश जी ने भी 200 रुपए की राशि भगवान के चरणों में अर्पण किया है। और हम भागवत भगवान से प्रार्थना करेंगे
हे भागवत भगवान ऐसे दानदाताओं का और ऐसे भक्तों का सदा कल्याण करना और भंडार भरा रखना और खूब सद उन्नति देना। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिए। वहीं भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी मिलते हैं। कृष्ण से मिलने के लिए गए तो 2 मुट्ठी चावल लेकर के गए। तो क्यों 2 मुट्ठी लेकर के गए? क्योंकि वो गरीब थे, उस समय परिस्थिति डाउन थी, कुछ नहीं था। मांगने से जब 10 घर मिलते मांगो तब 2-4 मुट्ठी चावल मिलता था, तो उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए 2 मुट्ठी चावल लेकर के गए। और अगर वो धनवान होते तो 2 मुट्ठी लेकर के जाते, क्या बोरा भर लेके जाते ना, कट्टा भर के। तो कल सुदामा जी आएंगे आपके बीच में टिकरिया गांव में, और आप लोग जो है नहीं, भगवान श्री कृष्ण आएंगे और आप लोग सुदामा बन करके आना। तो 2 मुट्ठी नहीं, जितना आपकी क्षमता हो, बोरा 2 बोरा, कट्टा 2 कट्टा, 10-20 बोरा, कुंटल 2 कुंटल, जितना बन जाए, तो चावल जरूर लेकर के आना। और ना हो तो कोई बात नहीं है, तुलसी का पत्ता ले आना। और वो अगर ना मिले तो हाथ तो जरूर जोड़ लेना यहाँ पे, है ना। कल जरूर पूछना। सुदामा चरित्र की कथा बहुत ही मार्मिक कथा, बहुत ही सुंदर कथा है। कल ज्ञान होगा कि मित्रता क्या होती है। आगे इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ में लड़ाई करने के लिए जो कंस का वध हुआ, अस्थि और प्राप्ति के पिता थे जरासंध। जरासंध ने कहा कि मेरे दामाद का वध कृष्ण ने किया है, अब मैं कृष्ण से लड़ूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जरासंध नाम का एक राजा है, उसने चढ़ाई कर दिया। तो अब न ले आना बारात, अब इसे लेके ना आओ, हमें थोड़ी ब्याह तो होने दो, वहां तक पहुंचे तो कथा। अब घुमा लो गांव में। हाँ, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की। तो जरासंध भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया, और भगवान आक्रमण किया तो बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से जरासंध की जितनी सेना थी जरासंध परास्त हो गया। जरासंध ने दूसरी जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर और बारातियों से निवेदन है कि टाइम से ले आना बारात, नहीं वही नाचते कूदते दे रहो, नहीं बफर पार्टी खत्म हो जाए तो फिर ना बोलना, टाइम से बारात लगी आए। तो जरासंध ने 7 बार चढ़ाई किया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के जितनी सेना थी सबको परास्त कर दिया। अब जरासंध ने सोचा कि भगवान का अस्त्र जो है किन किन के ऊपर नहीं चलता, एक तो स्त्रियों के ऊपर और दूसरे ब्राह्मणों के ऊपर। भगवान कृष्ण ब्राह्मण के भक्त हैं, तो ऐसा किया जाए कि अब अपनी फौज में मिलिट्री में ब्राह्मणों की भर्ती की जाए। तो जरासंध ने ब्राह्मणों की भर्ती खोल दिया, बोले हमारी सेना में सब भर्ती हो जाओ। तो ब्राह्मण लोग जो है भर्ती हो गए। आदित्य पाठक जी टिकरिया के हैं, इन्होंने भगवान के श्री चरणों में और जरासंध से लड़ने के लिए
भगवान श्री कृष्ण को 100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। भगवान सदा कल्याण करें, सुखी रहे, धनवान हो। बोली बाके बिहारी लाल की। तो जरासंध ने 17 बार चढ़ाई किया, आखिरी बार 18वीं बार अब चढ़ाई करने जा रहा है ब्राह्मणों की फौज लेकर के। और फौज लेकर के जब चला तो भगवान श्री कृष्ण के सामने जैसे पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र से भाग गए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज भाग क्यों गए? बोले, अगर भगवान श्री कृष्ण अपने अस्त्र चलाते तो वो अस्त्र ब्राह्मणों को लगता, और ब्राह्मणों को हाथ चलाना माने ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों की रक्षा के लिए कि ब्राह्मणों के ऊपर मेरे अस्त्र न चल पाए, ब्राह्मणों की लाज बची रहे, और भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि से, रणभूमि से युद्ध करते करते जरासंध से और युद्ध छोड़ करके बीच में भाग गए। और वहां से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम और हुआ। क्या नाम हुआ? रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। रणछोड़ नाम पड़ा और भगवान श्री कृष्ण ऐसे भागे, पीछे पीछे जरासंध दौड़ता गया लेकिन पार नहीं पाया। जरासंध वापस हो गया। और ये जरासंध कोई साधारण नहीं है। जरासंध का वध भीम के द्वारा हुआ था। महाभारत की कथा में आता है, जरा नाम की राक्षसी ने इसको उत्पन्न किया था। इसको ऐसा वरदान था जरासंध को कि अगर कोई तुझे बीच से फाड़ करके भी सीधी दिशा में फेंक देगा तो फिर से जुड़ जाएगा। ऐसा वरदान था जरासंध को। तो जब जरासंध नहीं जीत पाया तो जरासंध का मित्र था कालयवन। कालयवन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ाई किया और भगवान श्री कृष्ण कालयवन को ठोकते हुए वहां से जब भाग रहे थे तो भागते भागते कालयवन पीछे पीछे दौड़ा भगवान कृष्ण के, और भगवान आगे आगे दौड़ते गए, जंगल में घुस गए। और एक बड़ी गुफा थी, उस गुफा में भगवान जाकर के घुस गए। कालयवन भी पीछे पीछे गया। उस गुफा में एक मुचकुंद महाराज जो ब्रह्मा के स्वरूप, ब्रह्मा जैसे ऋषि हैं, राजा है पहले फिर ऋषि हो गए। तो बोले ये मुचकुंद महाराज? बोले हाँ, ये मुचकुंद महाराज कैसे आए? ये बहुत बड़े राजा, प्रतापी राजा हुए और बहुत पहलवान, बहुत बड़े ताकतवर थे। एक बार देवासुर संग्राम हुआ और सारे देवता जब परास्त होने लगे तो सारे देवता इन्हीं मुचकुंद महाराज के पास में गए थे और प्रार्थना किया था कि हमारे तरफ से आप युद्ध करो। तो ये मुचकुंद महाराज ने बताया कि 1000 साल तक देवताओं के लिए युद्ध किया राक्षसों से। तो सारे देवता खुश हो गए थे मुचकुंद महाराज के ऊपर। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, बोले महाराज आपके ऊपर हम खुश हैं, क्या चाहते हो? मुचकुंद महाराज ने कहा, महाराज मैं 1000 साल से सोया नहीं हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, तो प्रभु मुझे सोने का वरदान दो। ब्रह्मा जी ने उस मुचकुंद महाराज को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम सोते रहोगे और तुम्हारी नींद जो कोई भंग करेगा वह जल करके भस्म हो जाएगा। यही मुचकुंद महाराज आज उस गुफा में सोए हुए हैं। सो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे गुफा के अंदर में प्रवेश किया तो भगवान ने अपना दुपट्टा उतारा, दुपट्टा उतार करके और मुचकुंद महाराज के ऊपर उड़ा दिया और भगवान छुप गए। कालयवन दौड़ता हुआ आया, क्योंकि कालयवन को वरदान है, कालयवन को कोई नहीं मार सकता, मार सकता है तो सिर्फ मुचकुंद। भगवान जानते कि मेरी मृत्यु कालयवन के हाथ में, माने मेरे हाथों से कालयवन की मृत्यु है ही नहीं, तो इसका पता कैसे हो? तो भगवान ने अपना दुपट्टा डाल दिया मुचकुंद के ऊपर। मुचकुंद दौड़ता हुआ गया और उसने कहा कि रे कान्हा, रे कृष्ण, रे भगोड़े, तूने
तू मेरे से डर करके भाग रहा है और यहां आकर के सो गया। मुचकुंद महाराज को जाकर के उस काली अवन ने 2 लात मारा। उसने सोचा कि कृष्ण सो गया, उड़कर 2 लात मारा। 2 लात मारा, तीसरा लात जोर से मारा जब छाती पर, तो मुचकुंद महाराज की नींद खुली। और जैसे नींद खुली, मुचकुंद महाराज ने आंखें खोला, उसी समय काली अवन जल करके भस्म हो गया। बोले मां के बिहारी लाल की। आज इस तरह से मुचकुंद महाराज की दृष्टि पड़ते ही उसका वध हुआ। अब यहां राजन भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद महाराज को दर्शन दिया। इसके बाद बताया गया कि उस जंगल में भगवान श्री कृष्ण जिसमें घुसे थे, उसी में यहाँ जरासंध ने आग लगवा दिया। बोले अगर कृष्ण इस जंगल में घुसा होगा तो जल करके भस्म हो जाएगा, आग लगवा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, हे विश्वकर्मा, तुरंत तुम हमारे लिए एक ऐसा भवन निर्माण करो कि जो हर तरह से सुरक्षित हो। तो विश्वकर्मा भगवान ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया। तुरंत समुद्र के अंदर में, जल के भीतर में द्वारका नगरी का निर्माण किया। और द्वारका नगरी निर्माण हुई और भगवान श्री कृष्ण उस जंगल से आग को देखते हुए एकदम से छलांग लगा दिए और सीधे जो है समुद्र में डूब करके कहां पहुंचे? द्वारका नगरी। और यहां जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इसके बाद द्वारका में भगवान बड़े आनंद से रहने लगे। आज भगवान श्री कृष्ण के मन में ब्रज की याद आई। ब्रज की याद आई। भगवान कृष्ण ब्रज को याद करते, राधा को याद करते। आज श्वासों में राधे 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 का उच्चारण होता है और भगवान श्री कृष्ण बार बार राधा को याद करते हैं। तो उद्धव एक सखा थे, उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुम जब देखो तब राधे राधे करते रहते हो, ये राधा है कौन? और कहो तो मैं राधे को समझा बुझाया हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव, राधा को समझाना बड़ा मुश्किल है, नहीं समझ सकता। तो बताया गया कि उद्धव जी राधा को समझाने के लिए जाते हैं वृंदावन में और राधा का हाल देखते हैं। जब वृंदावन में पहुंचे उद्धव जी तो गोपियों से मिले। गोपियों से मिलकर के थोड़ी देर आप लोग शांति से बैठे रहें, बहुत जल्दी विवाह की कथा, बारात तो आ जाए तब ना बारात की मैं कथा शुरू करूं। अब बारात आने में टाइम लग रहा है, इसलिए मेरे को कथा बढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो अब भी बटाक से कर देता। थोड़ी देर, बस 5 मिनट का काम और है, बारात आती ही होगी। उद्धव जी पहुंचे, गोपियों से मिले। गोपियों से मिलने के बाद में राधा जी से मिले। राधा जी भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, दिन रात रोती हैं। राधा जी याद कर करके सूख कर कांटा हुआ तन, था बिकल बेहाल मन, बाल बिखरे सुस्त हैं, मुरझाया हुआ कोमल वदन। राधा जी बाल बिखेरे हुए जमुना जी के किनारे आज भी श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। उद्धव जी जब पहुंचे, उद्धव जी ने राधा जी की दशा देख करके उद्धव जी अपना ज्ञान भूल गए। समझाने गए थे, खुद ही समझ गए। मुख निकलती आह है, आंख आंसुओं से भरी, बसन अस्त व्यस्त हैं, दुख लता पूरी भरी। ऐसे दुखी देख करके उद्धव जी समझ गए
कि कृष्ण और राधा के प्रेम को मैं नहीं जान सकता। जहाँ उद्धव जी को यह ज्ञान हुआ उस स्थान का नाम ज्ञान गुदड़ी पड़ा। जमुना जी के किनारे में है वह ज्ञान गुदड़ी। वृंदावन बनेंगे। कोई मत जाएगा भैया, प्रस्थान लेके ही जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। विशेष रूप से ध्यान दें, प्रस्थान लेके ही जाएंगे। आज बूंदी का प्रोग्राम रखा गया है। भोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। हाथ में देरी न करो, बारात लेके आइए। अब भगवान श्री कृष्ण ने आगे जो कृत्य किया, तो राजन एक एक अगर कृत्य की कथा कहूं तो मुझे महीनों लगेंगे। आइए 2 मिनट भगवान का भजन करते हैं, इतने में बारात आ जाती है।